नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं 4 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। आपको यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि एपी आपके चैप्टर 5 में क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या अच्छी तरह से आना चाहिए जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके 100% मार्क्स कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आप यदि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स मेरे सामने लेके बैठे तो। देखिए, आप एनसीईआरटी एक बात सबको बताऊं मैं आपको, यदि आप एनसीईआरटी के एग्जाम पर छोड़ देते हैं तो आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छी तरह से करें, बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन कई बार करना है। आप सोचें कि एक बार करने से हो जाएगा, 2 बार करने से हो जाएगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स। बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज काम करें। और आजकल मेरा सेशन आपसे ये है कि आप लगातार अब 3 घंटे का सैंपल पेपर निकालना शुरू कर दीजिए और देखिए कि 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हैं और कितना उनमें सही हो पा रहा है। सैंपल पेपर का हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, सैंपल पेपर भी हैं और उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन भी हैं। आप चाहो तो जाकर उनको देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। उनके वीडियो फॉर्मेट भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 5 सैंपल पेपर दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस अब डेली करिए। ठीक है, एक सैंपल पेपर डेली लगाइए। 5 सैंपल पेपर है, यदि आप वो सैंपलों को बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे तो विश्वास करिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है अब पता हो जाना चाहिए आपको कि 3 घंटे में आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, कई बार पेपर छूट जाता है, कई बार हो नहीं पाता, कई बार बेहद प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाता, लिखने का तरीका सही नहीं हो पाता, फिगर अच्छे नहीं बन पाते, तो उनकी प्रैक्टिस करें। आप सोचेंगे हम सीधा एग्जाम में कर लेंगे, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। पहले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। राइट, तो बहुत अच्छी तरह से सैंपल पेपर लेकर प्रैक्टिस बनाएं। और जो सैंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या आप मेरे सैंपल पेपर नहीं ले रहे हैं तो आप जो सैंपल पेपर है उसका सॉल्यूशन किसी टीचर को जरूर दिखाएं कि सर देखो हम ये लिख रहे हैं, ये ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ठीक है, यदि मेरे सैंपल पेपर लेना चाह रहे हैं तो उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका लिखा हुआ सही है या गलत है। राइट, चलिए अब मैं बताता हूँ ये एपी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप पेज नंबर 102 पर ये एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल 7 और 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन पर कंसेप्ट हमेशा बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ये पांचों जो एग्जाम्पल्स हैं रियली बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार ये अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। इनका क्या कंसेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको एपी पर बहुत कुछ करा चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि आप एक्सरसाइज में देखें तो एक्सरसाइज 5.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18 और 20 ये जरूर आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यही क्वेश्चन आएंगे, आप गलत फहमी न रहें कि इस तरह से कि सर यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई पेपर मैंने डिजाइन नहीं किया है या मैं कोई पहले से नहीं बता सकता। राइट, आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। राइट, इससे मेरा उद्देश्य है आप समझ लें कि पेज नंबर जब सम ऑफ एपी की बात आती है, सम ऑफ एपी में आपको एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 16, ये क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि एपी में जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चंस आएंगे। आपको 10वां टर्म दे रखा है, 20वां टर्म दे रखा है, 2 इक्वेशन बनेंगी, बताइए 5वां टर्म क्या हुआ, 5th टर्म क्या हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको सॉल्व करने की इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आप एपी के मेरे हिसाब से एग्जाम्पल कर लेते हो तो आप बहुत कुछ कर लेते हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। और रही बात एक्सरसाइज 5.3 की, तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 13 है, 16 है, 18 है। ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। समझ रहे ना स्टूडेंट? लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आपको सब क्वेश्चन आए, बहुत कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है ना, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें जिससे आपके 100% मार्क्स आ सकें। रियली आप 100% मार्क्स ला भी सकते हो, कोई बहुत बढ़िया। यदि आप तक प्री बोर्ड में भी यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप 1 महीने, अभी आपका 1 महीना तो नहीं रहा है, बहुत कम समय रह गया है, ठीक है, लेकिन इस समय में भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। राइट, एक बात है यहाँ ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अधिकतर एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है। स्टूडेंट्स कहता है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आते, कि आते या नहीं आते हैं, सर नीचे लिखा होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। देखिए, बोर्ड आपका पिछले साल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले जब प्री बोर्ड हुआ करते थे तो इन ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाया करते थे। ठीक है, आते थे। तो मैं ये नहीं कह सकता आप ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ें। मैं तो ये कहूँगा कि एनसीईआरटी में कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और आप एडवांस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेनी चाहिए।
इधर उधर की बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुकिंग करके बैठें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और जो मैंने सैंपल पेपर दिए उनको करें, तो आप रियली 100% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप 100% मार्क्स लाने में। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें किसी तरह का टेंशन बिल्कुल नहीं और खुश रहें। कम से कम 1 घंटे दिन में खेलें भी आप, है ना, जरूर शाम को 1 घंटे खेल लिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप फ्रेश हो सकें। और ऐसा नहीं हर समय कमरे में बंद रहें, किताबें खोल के बैठे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। और ट्यूशनों के ज़्यादा चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं है, कुछ सेल्फ काम करें, सेल्फ स्टडी मस्ट, है ना। ज़्यादा खुद काम करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने ट्यूटर से पूछ लें, ऐसी बात नहीं है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब पे जाके देख लें, मेरी वीडियो देख लें, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं समझता हूँ आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात है कि अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को फिलहाल बंद कर दिया है तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। और यूट्यूब पर भी केवल काम की चीज़ देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।